अध्याय 1 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव ही। हिंदी में अनुवादा। इसलिए आप सब अपने अपने मोर्चों पर इस प्रकार व्यवस्थित रहें कि सभी ओर से पितामह भीष्म की रक्षा हो। कहानी के रूप में व्याख्या। अब कुरुक्षेत्र का माहौल और भी गर्म हो चुका था। दुर्योधन ने पहले द्रोणाचार्य को अपने वीर योद्धाओं के बारे में बताया, फिर पांडवों की सेना की ताकत का जिक्र किया। लेकिन जैसे जैसे वह बोल रहा था, उसके मन में एक भय भी धीरे धीरे उठ रहा था। वह जानता था, पांडवों के सामने अगर कोई खड़ा हो सकता है तो बस पितामह भीष्म ही है। उनका नाम सुनते ही पूरी सेना का जोश बढ़ जाता था। इसलिए दुर्योधन अब ऊंचे स्वर में अपने सेनापतियों को आदेश देता है, हे मेरे योद्धाओं, तुम सब अपने अपने स्थानों पर इस प्रकार डटे रहो कि किसी भी दिशा से पितामह भीष्म को कोई आंच न आए। हमारी विजय का आधार वही है, उन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। यह बात कहते हुए दुर्योधन की आवाज में डर भी था और चतुराई भी। वह जानता था कि भीष्म वृद्ध हैं, पर उनका पराक्रम आज भी बिजली की तरह चमकता है। अगर वे गिर गए तो कौरव सेना का मनोबल भी टूट जाएगा। इसलिए यह श्लोक हमें दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन रणनीति में लग गया था। उसके लिए सबसे पहले जरूरी था अपनी सेना की रीढ़, यानी भीष्म की रक्षा। भावार्थ। यह श्लोक बताता है कि युद्धभूमि में न केवल शक्ति बल्कि रणनीति और नेतृत्व का महत्व भी कितना बड़ा होता है। दुर्योधन जानता था कि युद्ध का परिणाम केवल हथियारों से नहीं बल्कि समझदारी और संगठन से तय होगा।